हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से होना ही चाहिए। तो आप लोगों को हमने शिव कौन है और शिव का प्रकार, ये दोनों वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष हमने भेज दिया है। और आज जो है मैं आप लोगों को शिव की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आज का राशिफल जानते हैं। आज का राशिफल क्या है? तो मेष राशि, मानसिक शांति रहेगी लेकिन बातचीत में संयम रखें। शैक्षणिक कार्य में व्यवधान आ सकते हैं। कारोबार के लिए यात्रा पर जा सकते हैं। वृषभ राशि, जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। मिथुन राशि, आशा निराशा के मिश्रित भाव रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। खर्च अधिक होंगे। कर्क राशि, किसी मित्र के सहयोग में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। सुस्वादु खान पान में रुचि रहेगी। मानसिक शांति तो रहेगी, फिर भी बातचीत में संयम रखें। मान सम्मान में वृद्धि होगी। रहन सहन कष्टमय रहेगा। वाहन सुख में वृद्धि होगी। अब कन्या राशि, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे परंतु मानसिक तनाव भी हो सकता है। माता का स्वास्थ्य विकार रहेंगे। रहन सहन कष्टमय रहेगा। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। बातचीत में संयम रखें। कारोबार के लिए पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। वृश्चिक राशि, मन अशांत रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे। मीठे खान पान में रुचि रहेगी। धनु राशि, मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। मकर राशि, लेखनादि बौद्धिक कार्यों में व्यवस्था बढ़ सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य विकार रहेंगे। खर्चों की अधिकता रहेगी। कुंभ राशि, मानसिक शांति तो रहेगी लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। मीन राशि, मीन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव हो सकता है। संतान को कष्ट रहेगा। कारोबार में मेहनत अधिक रहेगी। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। आते हैं मूल विषय पर। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार हैं। अजन्मा का अर्थ जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयंभू प्रकट हो गया है। और अप्रकट अर्थात जो स्वयंभू प्रकट भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि फिर शिव क्या हैं? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों का वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है। और जब हम सदाशिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है। और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हिंदू जन यही भेद नहीं कर पाते हैं और सभी को एक ही मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और परम शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं, से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी
त्रिदेव जननी, नित्या और मृत कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती हैं। वह शक्ति की देवी काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा हैं। सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई। काशी के आनंद रूप वन में स्मरण करते हुए एक समय दोनों को इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रहकर हम निर्माण धारण करें। इस हेतु उन्होंने वामांग के विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्होंने विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्च को लेकर लड़ाई हो गई तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। जब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक दूसरा कोई कृत्य पर नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, ये मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही उनके पास हथियार हैं। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य भी मेरे ही समान रखते हैं। अब यहाँ 7 आत्मा हो गई। ब्रह्मा परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। कहाँ जन्म हुआ? उस काल रूपी ब्रह्मा सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्मा, सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। यहीं पर जगत जननी ने शंकर को जन्म दिया। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने संदिग्ध से कभी मुक्त नहीं किया। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन है। यह सवाल उन्होंने शंकर जी से पूछ ही लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, मुनीश्वर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि ये आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा है, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव हैं। यदि गीता ज्ञान चैनल आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नए लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करेंगे और बेल का घंटी दबाएंगे। नमस्कार।